प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ भाई। सभी को बहुत बहुत प्यार है, गुड मॉर्निंग है और बहुत सारा आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्त, इसी मेहनत को लगातार रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे और आज की क्लास में हम स्लॉग्स की चौथी क्लास करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। टॉपिक क्या है, टॉपिक हम लोग समझ ही रहे हैं। मैंने आपको लगातार क्वेश्चन बताए हैं कि कैसे कैसे आंसर हो सकते हैं। बताओ भाई। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार प्रश्नों पर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से आप चीजों को सीख सके। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप कर दो कि क्या आप लोग आज के सेशन के लिए तैयार हैं। जल्दी से बताएंगे, क्या आप लोग आज के सेशन के लिए तैयार हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया भाई, शानदार, गजब, जबरदस्त। ठीक है, तो आ जाओ एक बार। बहुत बढ़िया, सौरभ सिंह, मनमोहन सिंह, अरे वाह, मनमोहन सिंह जी भी क्लास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शेखर सिंह, सुबार्ता सरकार, आशुतोष, बहुत शानदार, रोहन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पहले सवाल पर आते हैं। बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। समझने की कोशिश करनी है। कैसे बोलेंगे? हम कथन के आधार पर ही तो डायग्राम बनाते हैं। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो इसने कहा है सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं। हमने कहा जितने भी पोस्ट कार्ड हैं, जितने भी पोस्ट कार्ड हैं, सभी के सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं। तो सभी पोस्ट कार्ड को लिफाफे मान लिया। सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हो गए। कोई भी लिफाफा कागज नहीं है तो लिफाफा अलग हो गया और कागज अलग हो गया। कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आप लोगों से बोला हम ऐसे आराम से बहुत बढ़िया तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। आवाज वगैरह ओके है? चेक कर लो एक बार। सही है? वॉइस आ तो रही है भाई? सोहन सिंह और मोहित कुमार, दो बच्चे क्यों बोल रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या आवाज में? चलो अब एक बार थम्स अप करो। अब आवाज एकदम ओके होगी। कथन से हमने डायग्राम बनाए, अब निष्कर्ष को समझना। और जितने भी निष्कर्ष यहाँ पर मौजूद हैं समझने की कोशिश करना। पहला है, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है। तो लिफाफे बाहर है, पोस्ट कार्ड अंदर है। सर्कल के ऊपर सर्कल की स्थिति में बाहर से अंदर की ओर कॉन्सेप्ट क्या होता है? सही होता है। सही है भाई, लिफाफे बाहर है, पोस्ट कार्ड अंदर है। दूसरा कह रहा है कोई भी कागज लिफाफा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, जब इसने बोला था कि कोई भी लिफाफा कागज नहीं है, हमें तभी समझ लेना चाहिए था कि अगर लिफाफा कागज नहीं हो सकता तो कागज भी लिफाफा नहीं हो सकता। जब तुम मेरे घर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगा? जब तुम्हारा मुझसे कोई रिलेशन नहीं है तो मेरा भी तुमसे कोई रिलेशन क्यों होगा? सुनो ध्यान से। कह रहा है कि कोई भी कागज लिफाफा नहीं है। जब कोई भी कागज लिफाफा नहीं है तो क्यों? क्योंकि कोई भी लिफाफा कागज नहीं था। तो जब कोई लिफाफा कागज नहीं था तो कोई कागज भी लिफाफा नहीं होगा। आंसर हो जाएगा कि दूसरा भी सही है। सही है यहां तक? यहां तक बताएंगे, समझ में आ रही? बताओ भाई। यहां पर कह रहा है कि कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है। कह रहा है कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, पोस्ट कार्ड भी कागज नहीं हो सकता क्योंकि पोस्ट कार्ड लिफाफे के अंदर है
और जब लिफाफा ही कागज नहीं है तो पोस्ट कार्ड भी कागज नहीं होगा। जवाब हो जाएगा कि तीसरा भी अनुसरण करता है। आंसर होगा कि निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी सही है, सभी निकलते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी के सभी अनुसरण करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया है? अगले प्रश्न पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करनी है और बहुत प्यार से सॉल्व करना है। गौर से समझना मेरे प्यारे साथियों। डायग्राम बनाओ। कुछ ऑटो साइकिल हैं। क्या बोला? कुछ ऑटो। अगर ये ऑटो का सर्कल है, अगर ये ऑटो का सर्कल है तो कुछ ऑटो क्या है? साइकिल। तो हमने कुछ ऑटो को साइकिल मान लिया और सभी साइकिल ट्रैक हैं। तो ट्रक है ये एक्चुअल में, ठीक है, ट्रक कर लेना इसे। तो सभी साइकिल ट्रक हैं, तो सभी साइकिल के ऊपर ट्रक का सर्कल हो जाएगा। मेरे वीरों कोई दिक्कत यहां तक? डायग्राम एग्जैक्ट बनाया होगा आपने। थोड़ी बहुत दिक्कत शायद लीड लगाकर हो रही है। जो बच्चे ईयरफोन लगाकर क्लास देख रहे हैं, एक कान में शायद आवाज आ रही होगी, और जो बिना ईयरफोन के देख रहे हैं, डायरेक्ट बिना लीड वगैरह लगाए क्लास देख रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप लीड लगाए बिना क्लास कर सकते हैं तो लीड को निकाल कर क्लास कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर एक कान में ही आवाज आ रही होगी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। सवाल में पहला निष्कर्ष है कि कुछ ट्रक ऑटो हैं। कुछ ट्रक ऑटो हैं। ट्रक का जो सर्कल है ऑटो के सर्कल से मिला हुआ है, तो पहला निष्कर्ष करेक्ट होगा। दूसरा है कुछ ट्रक साइकिल हैं, तो ट्रक बाहर है, साइकिल अंदर है, सर्कल के ऊपर सर्कल है, बाहर से अंदर की ओर ट्रक साइकिल हैं। कुछ कुछ ट्रक साइकिल हैं, ट्रक से साइकिल की ओर, कॉन्सेप्ट राइट हो जाएगा। बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर एकदम सही हो जाता है। सही है। कह रहे कुछ साइकिल ऑटो हैं। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या साइकिल का सर्कल ऑटो के सर्कल से मिला हुआ है? तो साइकिल का सर्कल ऑटो के सर्कल से मिला हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब क्या है कि तीसरा भी निष्कर्ष अनुसरण करेगा। जवाब हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जवाब हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जवाब होगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत गजब मेरे प्यारे शेर, यहां तक कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई भी परेशानी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, सवाल को समझने की कोशिश करना एक बार कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का, ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझने की कोशिश करना। बताओ करेक्ट जवाब क्या है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि कोई भी पार्क उद्यान नहीं है। सवाल ने कहा कोई भी पार्क उद्यान नहीं है, तो यहां पर ये पार्क हो गया। सवाल ने कहा है कि कोई भी पार्क उद्यान नहीं है, तो पार्क अलग है और उद्यान अलग है। पार्क अलग है और उद्यान अलग है। आगे कह रहा है कि कुछ उद्यान स्कूल हैं, तो हमने कुछ उद्यान को यहां पर स्कूल मान लिया। कुछ उद्यान को यहां पर हमने स्कूल मान लिया। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है यहां तक?
यहां तक बोलो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को? अब क्या कह रहा है सवाल में? पहला निष्कर्ष है कि कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। क्या बोला? कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। मुझे ये बताओ, जब कोई भी उद्यान पार्क नहीं है तो यहां पर एक इसने कथन क्या बोला था? कोई भी पार्क उद्यान नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब कोई नहीं का मामला होता है तो वो तो दोनों साइड से ही होता है। आप लोग मुझे खुद बताओ कि जब कोई भी पार्क उद्यान नहीं है भैया, जब पार्क उद्यान नहीं है तो फिर उद्यान भी पार्क कैसे हो सकता है? तो फिर तो ये भी नहीं हो सकता। जवाब होगा, सही कह रहे हो भाई साहब, पहला वाला सही है। कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई पार्क भी तो उद्यान नहीं है। कथन ने खुद बोला था कोई पार्क उद्यान नहीं है। और जब जब पार्क उद्यान नहीं हो सकता तो उद्यान पार्क भी नहीं हो सकता। ठीक है। आगे कहता है कि कुछ स्कूल उद्यान है। कुछ स्कूल उद्यान है तो स्कूल का सर्कल उद्यान के सर्कल से मिला हुआ है। दूसरा भी करेक्ट होगा। और आगे कहता है कुछ पार्क उद्यान है। भैया जी, पार्क अलग है, उद्यान अलग है। तो मैं कैसे कह दूं कि पार्क उद्यान हो सकते हैं, पार्क उद्यान नहीं हो सकते? जवाब है पहला और दूसरा। क्या? पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज की क्लास के अगले सवाल पर आ जाते हैं और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलेंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, सही आंसर क्या हो सकता है। कोशिश करो, जल्दी से करो भाई कोशिश, गलत मत कर देना। बहुत आराम से सिखाया है पूरे टॉपिक को, कोई जल्दबाजी नहीं। बेगुड्डा बहुत आराम से करो, कोई हबड़ धबड़ नहीं होनी चाहिए। पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं जहां हम लैंग्वेज को ढंग से पढ़ नहीं पाते। मतलब उसे कहते हैं आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाना। आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि सभी हेलमेट वस्तुएं हैं। हमने कहा जितने भी हेलमेट हैं, जितने भी हेलमेट हैं वो सभी के सभी हेलमेट वस्तु हैं। तो सभी हेलमेट वस्तु हो गए। कुल कुछ हेलमेट वाहन है, तो कुछ हेलमेट को वाहन से जोड़ना पड़ेगा। वाहन से जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। वे मतलब वस्तु, वा मतलब वाहन। वे मतलब वस्तु और वा मतलब वाहन। अब वॉइस ठीक आ रही होगी सभी प्यारे साथियों को? ठीक है। सवाल में यहां पर ध्यान से समझना। पहला क्या है? कुछ वस्तुएं हेलमेट हैं। मुझे बताओ, क्या कुछ वस्तु हेलमेट हैं? आप बोलोगे कि वस्तु बाहर है। वस्तु बाहर है, हेलमेट अंदर है। बाहर से अंदर की ओर जब सर्कल पे सर्कल होता है तो कुछ का कॉन्सेप्ट हमेशा राइट होता है। कोई दिक्कत किसी को? आगे, कुछ वाहन हेलमेट हैं। तो भैया वाहन का जो सर्कल है वो हेलमेट के सर्कल से मिला हुआ है। और वाहन का सर्कल अगर सोचो मेरे प्यारे दोस्तों की हेलमेट के सर्कल से मिला हुआ है तो मैं बोलूंगा कि ये भी सही है। आगे कहता है कि कुछ वाहन वस्तुएं हैं। मुझे बताओ कि वाहन का सर्कल क्या क्या वस्तु के सर्कल से मिला हुआ है? हाँ जी, मिला हुआ है। तीसरा भी निष्कर्ष अनुसरण करता है। बोल देंगे सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑल कंक्लूजन्स आर फॉलो। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। ऑल कंक्लूजन फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। कोई दिक्कत किसी को?
यहां तक क्लास में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास के अगले सवाल पर एक बार बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बोलो कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या हो सकता है। करो जल्दी जल्दी करो एक बार जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। भागवत सिंह मीना, थैंक यू भाई। देवराज कुमार क्या लिख रहे हैं? गुरुजी क्या मेरी बात आप तक, हमारी कमेंट जा रही है? प्लीज गुरुजी, लव यू। हाँ जी भाई देवराज, लव यू टू। आपकी कमेंट आ रही है मेरे भाई। आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? ध्यान से समझना। कह रहा है कि सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, तो जितने भी लैपटॉप हैं वो सभी के सभी लैपटॉप कंप्यूटर होंगे। तो लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर का सर्कल आएगा। और कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं, तो यहां पर टैबलेट को लैपटॉप से जोड़कर लिख दिया जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? डायग्राम एग्जैक्ट सभी ने यही बनाया होगा। मुझे पता है कि किसी का कोई अन्य डायग्राम नहीं होगा। यहां पर पहला क्या कह रहा है? सभी टैबलेट कंप्यूटर हैं। मेरे भाई सभी टैबलेट कंप्यूटर होते तो यार ये बताओ, टैबलेट के ऊपर कंप्यूटर का सर्कल होता कि नहीं होता? बोलो, सभी टैबलेट कंप्यूटर होते तो टैबलेट के ऊपर होता कंप्यूटर का सर्कल। ऐसा नहीं है, तो पहला सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ टैबलेट कंप्यूटर है। हाँ जी, ये सही है। ये देखो कि टैबलेट का जो सर्कल है वो कंप्यूटर के सर्कल से मिला हुआ है, अर्थात दूसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरा वाला निष्कर्ष एकदम राइट है। तीसरे निष्कर्ष पर चले जाते हैं। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है। मुझे ये बताओ, कंप्यूटर बाहर है, लैपटॉप अंदर है, कुछ बोलकर चल रहा है, बाहर से अंदर की ओर, सर्कल के ऊपर सर्कल है, कुछ बोलकर जा रहा है कंप्यूटर से लैपटॉप की ओर, सही होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया, सर्कल में बाहर से अंदर की ओर जब कभी भी कुछ, मतलब ऐसे समझो कुछ बोलकर जाएगा, सर्कल के ऊपर सर्कल होगा, बाहर से प्रारंभ करेगा, अंदर की ओर जा रहा होगा, तो वो सही होता है। जवाब की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। सवाल ने कहा कि कौन सही है, हमने कहा दूसरा और तीसरा। जवाब होगा पहला ही ऑप्शन, जिस पर लिखा हुआ है निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। ओके है यहां तक? यहां तक ओके है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं? बताओ आंसर। तरीके से उड़ाओ अब क्वेश्चनों को, फास्ट हो जानी चाहिए स्पीड। इतना पढ़ लिया है हमने, इतना पढ़ लिया है हमने, अब स्पीड फास्ट हो जानी चाहिए, अब वृद्धि हो जानी चाहिए आपकी स्पीड में। बोलेंगे मेरे प्यारे वीर जल्दी से, आंसर क्या हो सकता है? कह रहा है कि सभी पुरस्कार पदक हैं। हमने कहा जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, सभी के सभी पुरस्कार पदक हैं। तो सभी पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, सभी के सभी पुरस्कार पदक हो जाएंगे। तो पुरस्कार के ऊपर पदक का सर्कल रख दो, सभी पुरस्कार पदक हो गए। बहुत ही बढ़िया। सवाल यहां पर लिखता है कि कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, तो ये पुरस्कार से प्रमाण पत्र को जोड़ दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो यहां डायरेक्ट ऐसे जोड़ते हैं, नहीं। अगर पुरस्कार पदक के अंदर मौजूद है, ऐसे समझो, अगर पुरस्कार पदक के अंदर मौजूद है
और किसी तीसरी चीज को पुरस्कार तक जाना है तो पदक से बिना मिले नहीं जा सकता, मिलना तो पड़ेगा, क्योंकि पुरस्कार खुद पदक के अंदर है, तो भैया बिना मिले नहीं जाएगा। कह रहा है कि कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, तो यहां पर रख दो प्रमाण पत्र। और मेरे प्यारे साथी, डायग्राम हो गया एकदम बेहतरीन। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं। कह रहा है कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं। सोचो, क्या पुरस्कार और प्रमाण पत्र का सर्कल आपस में मिला हुआ है? तो आप क्या बोलोगे? अगर हां तो पहला निष्कर्ष राइट है, पहला निष्कर्ष करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा कहता है कुछ पदक पुरस्कार है। ये पदक बाहर है, पुरस्कार अंदर है। बाहर से अंदर की ओर, पदक से पुरस्कार की ओर, एकदम राइट होगा। हम सभी लोग इस बात की चर्चा कई बार कर चुके हैं। और आगे कहता है कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, तो प्रमाण पत्र का सर्कल पदक के सर्कल से कुछ के रूप में मिला हुआ है, तो ये भी सही है। जवाब आएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जितने भी निष्कर्ष हैं वो सभी के सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। जितने भी निष्कर्ष हैं वो सभी के सभी अनुसरण करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है? बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बताओ मेरे प्यारे वीरों, क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? जल्दी से बोलो। कह रहे सभी कुत्ते शेर हैं, तो हमने यहां पर कुत्ते लिख दिए और यहां पर सभी को क्या बना दिया? शेर। तो यहां पर शेर का सर्कल आ जाए। कोई भी हाथी शेर नहीं है, इसका मतलब हाथी अलग होगा, हाथी अलग हो जाएगा। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से समझने की बात है कि यहां पर क्या कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है? पहला कि कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है, तो यहां पर वास्तविकताएं बिल्कुल अलग हैं। जब शेर हाथी नहीं हो सकता और हाथी शेर नहीं हो सकता, फिर भी क्या बोलूंगा? जब शेर से हाथी का कोई रिलेशन नहीं है, तो कुत्ता कहाँ है? शेर के अंदर लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, इस बात को समझो कि जब शेर हाथी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब शेर के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो भी हाथी नहीं हो सकती। इसका मतलब पहला वाला सही है, पहला वाला सही जवाब है। दूसरा क्या है? कह रहा है कोई भी शेर कुत्ता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि शेर बाहर है, कुत्ता अंदर है, तो कुछ शेर कुत्ता है, लेकिन वो कह रहा है नहीं है, तो मैं कहूंगा भैया कुछ तो है। इसका मतलब दूसरा वाला सही नहीं है। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि कुछ हाथी कुत्ते हैं। भैया हाथी अलग है, कुत्ते अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। जवाब होगा केवल और केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट अनुसरण करता है। अगले सवाल पर बढ़ूंगा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल, मेरे सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप करके जरूर बताना कि क्या आप लोग अब एक बेहतरीन कंटेंट सीख पा रहे हैं। जल्दी से बताओ भाई एक बार, क्या मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बेहतरीन कंटेंट सीख पा रहे हैं? कभी गलत मत कर देना, बस जल्दी जल्दी में गलत कर सकते हो।
ताशु चौहान लिख रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतने अच्छे गुरु नहीं देखे। आपकी टीम भी बहुत अच्छी है और मुझको सारे सब्जेक्ट समझ भी आते हैं। मिनी मॉक टेस्ट, अच्छा मॉक टेस्ट में भी नंबर आ रहे हैं। आ, मैं नंबर आ रहे हैं कम ही, ठीक, बट सर नंबर आ रहे हैं। बस मुझको जल्दी से एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है और आप सबसे मिलना है। वेरी गुड, थैंक यू, लव यू। आ जाओ भाई सवाल पर। मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाओ एक बार जल्दी से। क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर? कहता है कि कोई भी बोतल कलम नहीं है। कोई बात नहीं, अलग लिखेंगे हम हमें क्या मतलब पड़ रहा है? कोई भी बोतल कलम नहीं है। ये है बोतल, ये है बोतल, ये है बोतल। ध्यान से सुनना, हमने कहा कि ये बोतल है और सवाल ने कहा कि कोई भी बोतल कलम नहीं है। बोतल अलग हो गई, कलम अलग हो गई, बोतल कोई भी कलम नहीं है। आगे कहता है सभी जग बोतल हैं। गौर से सुनना, बारीक सी गलती यहां बच्चा कर देता है। बारीक सी मतलब बारीक सी गलती बच्चा कैसे करता है? जैसे इसने कहा सभी जग बोतल हैं, तो बच्चा क्या करता है कि यहां पर ऐसे डायग्राम बना देता है। अरे भाई, मुझे ये बताओ कि आपने तो सभी बोतल को जग बना दिया। अगर जग का सर्कल ऊपर कर दिया तो आपने तो सभी बोतल को जग बना दिया, जबकि एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि सभी बोतल जग है। ये बड़ा बड़ा ध्यान रखने वाला विषय है। सभी बोतल जग हैं ये तो नहीं बोला, उसने बोला कि सभी जग बोतल हैं। सभी जग बोतल हैं, तो जब जग बोतल हैं तो इसका मतलब अंदर जग आएगा। सभी जग बोतल हैं तो जग अंदर आएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी। हमने कहा पहला निष्कर्ष है कुछ जग कलम है। कुछ जग, कुछ जग कलम है। भैया जग को कलम कैसे मान लूं? जग अलग है, कलम अलग है। जब कोई भी बोतल कलम नहीं हो सकती तो जग तो खुद बोतल के अंदर है, तो पहला वाला सही नहीं हो सकता। दूसरा कहता है कोई भी जग कलम नहीं है। भैया बिल्कुल नहीं है, ये एकदम सही है। जग वास्तव में ही कलम नहीं है, जग अलग है, कलम अंदर है। वास्तव में ही कोई भी जग कलम नहीं है। और आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ बोतल जग है। कुछ बोतल जग हैं, बोतल बाहर है, जग अंदर है। सर्कल के ऊपर सर्कल है, बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जाने वाला हर एक कॉन्सेप्ट राइट होता है। आप सभी लोग जानते हैं। जवाब हो गया दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। जवाब हो जाएगा कि सेकंड एंड थर्ड फॉलो। दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, यही प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे शेर, अगले सवाल पर आ जाएंगे। क्या बोलेंगे? जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। अभी खूब रहो खामोश, बेशक रहो तुम मौन। खूब रहो तुम खामोश, बेशक रहो तुम मौन, पर ध्यान रखना कसम है अपने अपने पापा की। कसम है अपने अपने पापा की, हर उस आवाज को जवाब देना है जिसने कहा था इनके खानदान में कामयाब है ही कौन। इनके खानदान में कामयाब है ही कौन। हर उस व्यक्ति को जवाब देना है, हर उस व्यक्ति को गलत साबित करना है जो व्यक्ति तुमसे बस एक ही बात कहता आया है, तू नहीं कर सकता। हर उस व्यक्ति को गलत साबित करना है जो तुम्हारे माता पिता से आज तक कहता आया है तुम्हारे बच्चे में ये कमी है, तुम्हारे बच्चे में ये ऐब है। दुनिया के सारे ऐब तुम में गिनवाए हैं। ध्यान रखना मजा तब है मेरे प्यारे दोस्त जब वही एक दिन ही कहे कि मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा था। दुनिया की कोई भी चीज कठिन नहीं है, बस अपना अपना आपा ऐसा होना चाहिए कि स्थिति परिस्थिति कैसी हो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर।
मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, सवाल को समझो। कोई प्लास्टिक लोहा नहीं है, कोई भी प्लास्टिक लोहा नहीं है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि ये प्लास्टिक अलग हो गई, प्लास्टिक अलग हो गई, और कोई भी प्लास्टिक लोहा नहीं है तो प्लास्टिक अलग है और लोहा लोहा अलग है। कोई भी प्लास्टिक लोहा नहीं है, प्लास्टिक अलग है, लोहा अलग है। और आगे कहता है कि सभी स्टील लोहा है, सभी स्टील लोहा है। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से कहा, मानकर चलो इसने कहा था कि कोई प्लास्टिक लोहा नहीं है तो प्लास्टिक अलग है, लोहा अलग है। सवाल कह रहा है कि सभी स्टील लोहा है, तो स्टील को लोहा के अंदर लिख देंगे, स्टील को लोहा के अंदर लिख देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों अब समझो, कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक स्टील है। सवाल कह रहा है कुछ प्लास्टिक स्टील है। ध्यान से सुनो, प्लास्टिक अलग है, स्टील अलग है, तो मैं कैसे कह दूं कि कुछ प्लास्टिक स्टील है? नहीं है, पहला वाला सही नहीं है। दूसरा दूसरा है कि कुछ लोहा स्टील है, तो लोहा बाहर है, स्टील अंदर है। कुछ बोलकर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। हमने कहा लोहा बाहर है, स्टील अंदर है, कुछ बोलकर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कोई भी स्टील प्लास्टिक नहीं है, कोई भी स्टील प्लास्टिक नहीं है। ध्यान से समझना, रोहतास सिंह देख रहे हैं आपके कमेंट को, कोई भी स्टील प्लास्टिक नहीं है, स्टील अलग है, प्लास्टिक अलग है। और सोचो, जब जब स्टील लोहे के अंदर है और लोहा प्लास्टिक नहीं है तो स्टील भी प्लास्टिक नहीं होगी। आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड फॉलो। हमने कहा आंसर होगा दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, दूसरा और तीसरा राइट जवाब है, सेकंड एंड थर्ड फॉलो हो गया, सेकंड एंड थर्ड फॉलो हो गया। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ रेशम, पीयूष, देवराज, रोहतास सिंह, जल्दी से बताओ, यहां तक ओके है मामला? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, आज की क्लास के अगले सवाल पर, और आप बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बोलो जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। पीयूष चंदेल लिख रहे हैं 9 में से 8 सही है भैया अभी तक हमारे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मेरे शेर, गजब। आ जाओ जल्दी से, क्या आंसर होगा मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने कहा है कि सभी लड़के रोबोट हैं। हमने कहा जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं, सभी के सभी लड़के रोबोट हैं, तो सभी लड़के के ऊपर रोबोट का सर्कल आ जाएगा। सभी लड़के रोबोट हैं, सभी लड़कियां रोबोट हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन अलग ही हिसाब का हो गया। ध्यान से समझना कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करना कैसे आंसर किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों का। इसने कहा सभी लड़के रोबोट हैं, तो हमने कहा कि ये यहां पर ऐसे समझो, ये जितने भी लड़के हैं ये लड़के हो गए, और सभी के सभी लड़के रोबोट हैं, सभी के सभी लड़के रोबोट हैं। गौर से सुनना, तो सभी लड़के के ऊपर क्या सर्कल आ गया? रोबोट का सर्कल आ गया। और आगे कहता है सभी लड़कियां रोबोट हैं,
तो लड़कियां भी रोबोट में ही आएंगी, ये लड़की हो जाएंगी, सभी लड़कियां रोबोट हो जाएंगी, लड़कियां भी रोबोट के ही अंतर्गत हो जाएंगी। पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ रोबोट लड़के हैं। पहला क्या है? कुछ रोबोट लड़के हैं। मुझे ये बताओ, रोबोट बाहर है, लड़के अंदर है। बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जाने वाला कॉन्सेप्ट हमेशा राइट होता है। वेरी गुड। दूसरा यहां पर कहता है कोई भी रोबोट लड़की नहीं है, कोई भी रोबोट लड़की नहीं है, जबकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि रोबोट बाहर है, लड़की अंदर है। और अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका मतलब कुछ रोबोट लड़की है, यही तो बोलूंगा। रोबोट बाहर लड़की अंदर, तो क्या बोलूंगा इस बात को? कुछ रोबोट लड़की हैं। पर ये क्या कह रहा है? कोई रोबोट लड़की नहीं है। इसका मतलब ये ठीक नहीं कह रहा। हमें पता है कुछ रोबोट लड़की हैं, पर ये मना कर रहा है, और जब है तो मैं कैसे मना कर दूं? कह रहा है कि कुछ रोबोट लड़कियां हैं, तो रोबोट बाहर लड़की अंदर, ये सही है। जवाब आ चुका है कि पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। आंसर होगा ए ऑप्शन। पहला और तीसरा निष्कर्ष एकदम राइट है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही ध्यान से समझकर बताना इसका आंसर। बताओ भाई सभी लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी बड़े ही गौर से समझना इस क्वेश्चन को। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहली चीज, आप सभी लोग कॉपी पेन रोक लो और पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप, अगर दो चीजें बनती हैं, पहला, दोनों निष्कर्षों में, मैंने आपको कल भी ये स्टेप बताया था, आज लिख के बता रहा हूं पूरे तरीके से। दोनों निष्कर्षों में, दोनों निष्कर्षों में दिए गए चर, दोनों निष्कर्षों में दिए गए चर चर समान हो। दोनों निष्कर्षों में दिए गए चर कैसे हों? समान हो। ये पहली चीज है। आप लोग कहोगे भैया चर का मतलब क्या है? आंसर मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मेरी बात समझ लो, सीख लो, बहुत आसानी से सिखा दूंगा। दिए गए दोनों निष्कर्षों में चर समान हो। चर का मतलब क्या है? चर का मतलब है, जैसे यहां पर पायलट ड्राइवर है और यहां पर पायलट ड्राइवर है, सही है? तो दोनों के दोनों सेम हुए कि नहीं? यहां भी पायलट ड्राइवर है और यहां भी पायलट ड्राइवर है, तो ये दोनों सेम हो गए। यही चर होते हैं जो इनमें शब्द बोले जाते हैं। तो दोनों में पायलट ड्राइवर है, तो ये सेम हो गए। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा है, एक निष्कर्ष, एक निष्कर्ष सकारात्मक हो, एक निष्कर्ष सकारात्मक हो तथा एक निष्कर्ष
नकारात्मक हो, नकारात्मक हो, नकारात्मक हो। एक निष्कर्ष सकारात्मक हो और एक निष्कर्ष नकारात्मक हो। कहने का मतलब कुछ पायलट ड्राइवर हैं, ये सकारात्मक है अर्थात पॉजिटिव। कोई पायलट ड्राइवर नहीं है, ये नकारात्मक है अर्थात नेगेटिव। मेरे प्यारे दोस्त, जब ये दोनों नियम कहीं पर फॉलो हो जाएं तो फिर ध्यान रखना उस सवाल में हमको दो डायग्राम बनाने होंगे, अगर बन सकते हैं तो। मानकर चलो बनेंगे ही नहीं तो अलग बात है, कोशिश करेंगे पर पूरी कि दो डायग्राम बनाने ही बनाने हैं, कोशिश पूरी करनी है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, मानकर चलो कि अगर दोनों डायग्राम बन भी जाएं तो मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद एक तीसरा नियम और दे रहा हूं, ये भी फॉलो हो गए हो। लिखो दोनों ही निष्कर्ष, दोनों ही निष्कर्ष, दोनों ही निष्कर्ष एक डायग्राम में, एक डायग्राम में सही और एक डायग्राम में, एक डायग्राम में गलत हो, गलत हो तो दोनों निष्कर्षों के बीच, अच्छा ऐसे ही समझ लो पहले, हो। अगर मानकर चलो ये तीनों की तीनों चीजें, तीनों की तीनों चीजें किसी सवाल में फॉलो होती हैं, अभी आएगा समझ में, परेशान मत होना। अगर मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्त ये चीजें अगर फॉलो हो जाती हैं तो जवाब हमेशा, अगर ये तीनों नियम फॉलो होते हैं तो आंसर हमेशा आइदर के कॉन्सेप्ट में जाता है। लिख लेना इस बात को, लिख लो कि अगर किसी प्रश्न में, लिखो अगर किसी प्रश्न में, अगर किसी प्रश्न में ये तीनों नियम फॉलो होते हैं, ये तीनों नियम फॉलो होते हैं, ये तीनों नियम फॉलो होते हैं तो दोनों ही निष्कर्षों के बीच, दोनों ही निष्कर्षों के बीच आइदर का केस लागू होता है। आइदर का केस लागू होता है। अब ध्यान से समझना कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा। मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है कि कुछ ड्राइवर रेसर हैं, तो हमने क्या बोला कि यहां पर ये ड्राइवर हो गए, सवाल के अकॉर्डिंग ये ड्राइवर हो गए, और कुछ ड्राइवर रेसर हैं तो ये कुछ ड्राइवर रेसर हो गए, और कुछ रेसर पायलट हैं तो ये कुछ रेसर क्या हो गए, पायलट हो गए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, एक डायग्राम हमने ये बनाया। लेकिन मैं सवाल में देख पा रहा हूं कि ऊपर के दोनों नियम लागू हैं। पहला नियम, दोनों निष्कर्षों में दिए गए चर समान हैं, निष्कर्षों में यहां पायलट ड्राइवर है, यहां भी पायलट ड्राइवर है, तो इसका मतलब दोनों ही निष्कर्षों के चर समान हो गए। दूसरी चीज है कि एक निष्कर्ष सकारात्मक हो और एक निष्कर्ष नकारात्मक हो, तो ये वाला पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक है, ये वाला नेगेटिव अर्थात नकारात्मक है। जैसे ही ये दोनों स्टेप लागू हो जाते हैं
तो इसका मतलब डायग्राम अब कितने बनाने हैं? डायग्राम अब 2 बनाने हैं। दूसरा डायग्राम कैसे बन सकता है? अरे एक चीज सोचो, एक तो ये बन गया, ये कह रहा है कुछ ड्राइवर रेसर है। हमने कहा अगर ये ड्राइवर है तो कुछ ड्राइवर क्या है? रेसर। तो ये कुछ ड्राइवर रेसर हो जाएंगे, और कुछ रेसर पायलट हैं, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि पायलट यहां पर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि पायलट यहां पर आ जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही 2 डायग्राम आ जाएं और हमारे दोनों ही निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो, एक डायग्राम में गलत हो। मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई सा निष्कर्ष दोनों में ही सही है तो आइदर नहीं लगेगा, अगर कोई सा निष्कर्ष दोनों में ही गलत है तो आइदर नहीं लगेगा, अगर कोई सा निष्कर्ष एक में सही है और एक में गलत है, दोनों ही इस तरीके से हैं कि एक में सही एक में गलत, तो आइदर लगेगा। चेक करो, यहां पर पहला निष्कर्ष है कुछ पायलट ड्राइवर हैं। मुझे ये बताओ कि पहले वाले के आधार पर क्या कुछ पायलट ड्राइवर हैं? पायलट अलग है, ड्राइवर अलग है, तो पायलट तो ड्राइवर है ही नहीं। मैं कैसे कह दूं कि कुछ पायलट ड्राइवर हैं? इसका मतलब पहले के आधार पर ये गलत है, पहले के आधार पर गलत है। लेकिन अगर दूसरे में देखता हूं तो कुछ पायलट ड्राइवर हैं, पायलट और ड्राइवर का सर्कल मिला हुआ है, दूसरे के आधार पर ये सही है। पहले के आधार पर गलत है और दूसरे के आधार पर सही है। ये एक बहुत बेहतर जानकारी हमें यहां से मिली है। आगे कहता है कोई पायलट ड्राइवर नहीं है। पहले के आधार पर चेक करो, पायलट यहां है, ड्राइवर यहां है, और इसने बोला कोई पायलट ड्राइवर नहीं है, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है, पायलट अलग है, ड्राइवर अलग है। इसका मतलब सही कह रहा है ये, वास्तव में ही पायलट ड्राइवर नहीं है, लेकिन यहां पर तो पायलट ड्राइवर है। अब मुझे ये बताओ, कह रहा है कोई पायलट ड्राइवर नहीं है जबकि पायलट ड्राइवर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम के आधार पर गलत है। ये दोनों ही निष्कर्ष एक डायग्राम में सही है, एक डायग्राम में गलत है। पहला निष्कर्ष पहले डायग्राम में गलत था, दूसरे में सही था। दूसरा निष्कर्ष पहले डायग्राम में सही था, दूसरे में गलत था। अर्थात ये पूरी स्थिति फॉलो हो रही है। तो आंसर आएगा या तो फर्स्ट या सेकंड। जवाब होगा ए ऑप्शन। एक बार थम्स अप करो, क्या समझ में आया है? मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ, क्या आइदर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत आप समझ पाए हैं? जल्दी से बताओ, क्या आइदर के कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा बहुत समझ पाए हैं? जल्दी से बताएंगे। ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब आज की क्लास के अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ समझते हैं इसे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मानकर चलो कोई ऐसा है जिसे थोड़ा बहुत कम समझ में आया है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सबको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बाकी ज्यादातर तो एक बार में ही समझ गए होंगे। मैंने बहुत आराम से सिखाया, प्यार से पढ़ाता हूं मैं तुमको, कोई जल्दबाजी नहीं करता। सवाल कह रहा है कि कुछ बाइक कार है। ध्यान से सुनो, हमने कहा कि ये बाइक है और कुछ बाइक क्या है? कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक कार है, कुछ कार ट्रक है। तो ये कुछ कार क्या हो गए? कुछ कार ट्रक हो गए। क्या इस सवाल में मेरे प्यारे वीरों पहला वाला लॉजिक लागू है? दोनों निष्कर्षों में दिए गए चर समान हो। चेक करो, क्या यहां समान है? ट्रक और बाइक है, बाइक और ट्रक है। तो भैया ट्रक बाइक यहां पर भी है और ट्रक बाइक यहां पर भी है, दोनों में ट्रक और बाइक लिखा हुआ है।
यहाँ भी ट्रक बाइक है और यहाँ भी ट्रक बाइक है, भले ही उल्टा लिखा हुआ है कि बाइक ट्रक लिखा हुआ है, पर है तो सही। ट्रक यहाँ भी है, ट्रक यहाँ भी है, बाइक यहाँ भी है, बाइक यहाँ भी है, तो पहली स्थिति तो लागू है। दूसरी स्थिति है कि एक निष्कर्ष सकारात्मक तथा एक निष्कर्ष नकारात्मक। तो ये कह रहा है कुछ ट्रक बाइक हैं, ये सकारात्मक है, और कोई बाइक ट्रक नहीं है, ये नकारात्मक है। तो इसका मतलब दूसरा वाली स्थिति भी एकदम वही मामला रखती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में नंबर ऑफ टोटल डायग्राम बनेंगे दो डायग्राम बनेंगे। तो कैसे बनाएंगे? दूसरा कह रहा है कुछ बाइक कार हैं, तो यहां पर ये बाइक हो गई, और कुछ बाइक क्या हो गई? कार। तो ये कुछ बाइक को कार मान लिया। कह रहा है कि कोई भी मतलब कुछ कार ट्रक हैं, तो ये कार ट्रक यहां पर भी तो आ सकते हैं, क्योंकि जो बाइक कार के अंदर गई है वो ट्रक में भी तो आ सकते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान से समझना। तीसरा वाला ये था कि अगर दोनों ही निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो और एक डायग्राम में गलत हो। चेक करो, दोनों ही निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो और एक डायग्राम में गलत हो। चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ ट्रक बाइक है, तो पहले के आधार पर कुछ ट्रक बाइक हैं, ट्रक अलग है बाइक अलग है, तो गलत हो गया। लेकिन दूसरे में कुछ ट्रक बाइक है, ट्रक और बाइक का सर्कल मिला हुआ है, तो सही हो गया। ऐसे ये कोई बाइक ट्रक नहीं है, तो बाइक वास्तव में ही ट्रक नहीं है, बाइक अलग है ट्रक अलग है, तो सही हो गया। पर कोई बाइक ट्रक नहीं है, यहां पर तो बाइक ट्रक है, तो इस आधार पर गलत हो गया। अर्थात दोनों ही निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हैं, एक डायग्राम में गलत हैं। तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा भैया या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सही है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, एक बार यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि जितना पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। बाकी मैं कल एक बार फिर से इसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, और कल मेरी कोशिश होगी कि मैं 3 कथन वाले क्वेश्चनों को समझा पाऊं। ठीक है, तो बाकी अपना अपना ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अपना भी ध्यान रखो, अपने परिवार का भी ध्यान रखो, और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अनुशासित, बहुत नियम तरीके से अपनी जिंदगी जियो। मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी हमारी वजह से दूसरे किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, कभी भी हमारी वजह से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा दूसरे का उतना ही सम्मान करो जितना दूसरे से हम अपने लिए चाहते हैं। ठीक है, गुड्डा, ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में मिलेंगे कल। धन्यवाद, नमस्कार।